ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आज़ाद कश्मीर में नाफज किए गए सदारती ऑर्डिनेंस के बाद कश्मीरियों ने इस काले कानून को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और इसके खिलाफ आज़ाद कश्मीर भर में एक बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। इस बात का ऐलान रावला कोट के मकाम पर अंजुमन ताजरान आज़ाद कश्मीर के सीनियर नायब सदर सरदार इफ्तिखार फेरोज और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा जफर इकबाल गाजी ने ABN न्यूज इंटरनेशनल मीरपुर डिवीजन के ब्यूरो चीफ मुजीब अकबर राजा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन्होंने मुजीब अकबर राजा को बताया कि इस काले कानून के खिलाफ 5 दिसंबर को पहिया जाम और शटर डाउन किया जाएगा। ये तहरीक इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इस काले कानून को खत्म नहीं किया जाता। हम अपने नाजरीन को लिए चलते हैं रावला कोट, जहाँ वो मुजीब अकबर राजा के साथ 5 दिसंबर के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। मैं हूँ ABN न्यूज से मुजीब अकबर राजा। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावला कोट के अंदर मौजूद हूँ। आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजरान के मरकजी सदर मेरे साथ मौजूद हैं सरदार इफ्तिखार फेरोज साहब और उनके साथ जनाब जफर इकबाल गाजी साहब रहनुमा हैं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के। आज इनसे बात करेंगे 5 दिसंबर पहिया जाम शटर डाउन के हवाला से अंजुमन ताजरान आज़ाद कश्मीर का मौक़िफ़ और अंजुमन ताजरान के लिए क्या पैगाम देते हैं और आवाम के लिए क्या पैगाम देते हैं। जो ये सदारती आर्डीनेंस काला कानून नाफिज किया गया है और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो चार्टर ऑफ डिमांड जिसको का नोटिफिकेशन भी हुआ मगर उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम सलाम सरदार इफ्तिखार फेरोज साहब, आप 5 दिसंबर के हवाले से जो हमारे लोग इस वक्त ओवरसीयर्स हैं वो ज़्यादा ABN इंटरनेशनल को देखते हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी बयान आप जारी करते हैं, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया राय साहब कि 5 दिसंबर के हवाले से जो आपने बात की, तो इसमें यह है कि जो हमारी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर है, ये हमने खुद बनाया, ये हमारी नामजद करदा है और ये पूरी कश्मीरी कौम की नुमाइंदगी करती है। तो जो कॉल भी वो देगी तो हम उसको लबैक कहेंगे। एक दूसरा ये है कि आने वाले दिन 2-3 दिनों में हमारा इजलास होने जा रहा है, तो उस इजलास में हम फैसला करेंगे। ये मरकजी अंजुमन ताजरान का या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी? मरकजी अंजुमन ताजरान का इजलास। तो उसमें जो ओवरसीज पाकिस्तानी या जो बाहर जो लोग हम देख रहे हैं और जो अरसा 15-16 महीने से ये तहरीक चल रही है और 12-13 मई को जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। तो वो जो हम जिस नज़र से हम देख रहे हैं कि ये जो भी हमारे मामला हल हुए हैं, ये भी मैं समझता हूँ कि जुज़वी हैं। इसलिए जुज़वी नज़र आ रहा है कि जो सदारती आर्डीनेंस है ये बेसिकली आज़ाद कश्मीर की जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। इसको हम कतन किसी सूरत भी हमें कबूल नहीं है। किसी सूरत हम इसको वो नहीं करते। और ये मैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को ये बात कहना चाहता हूँ कि इस पे वो सख्ती से नोटिस लें। उन्होंने लिया भी है और वो 5 तारीख को जो करने जा रहे हैं उनको इंशाअल्लाह मायूसी नहीं होगी और बड़ा सख्त किस्म का रद्द अमल होगा। और ये जो हमारे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मेंबर हैं मुश्तबा बांडे, ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने टेस्टर लगाने की कोशिश की है और ये उनके लिए शायद मुनासिब न हो। जो आने वाले दिन जो 5 तारीख को जो हमारी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो कॉल दी हुई है, इसको कोई कमज़ोर ना समझे। शायद गवर्नमेंट जो है वो इस बारे में नहीं समझ रही है कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। और जो हमारा जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो चार्टर ऑफ डिमांड है, गवर्नमेंट को तो ये चाहिए था कि उस पर अमल दरामद करती, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उस पर शब खून मारने की कोशिश की गई। जो सदारती आर्डीनेंस है ये अगर कोई नहीं समझता है तो हम समझते हैं कि ये किस तरफ ले जाया जा रहा है। और ये जो सदारती आर्डीनेंस है ये बेसिकली मैं समझता हूँ कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ एक साजिश है। और ये जो 9-10-11-12 को जो हुआ, जो हम जफराबाद की तरफ मार्च हुआ, वो 3 लोगों ने शहादत भी हुई हमारी, जो पाकिस्तानी फोर्सेस ने जो कुछ किया वो आपके सामने। तो फिर भी लोगों ने सब्र किया, सब्र का पैमाना उन्होंने अपने उस पर नहीं छोड़ा। लेकिन ये जो सदारती आर्डीनेंस है बिलखुसूस, और मैं समझता हूँ कि अनवारुल हक साहब को ये देखना चाहिए कि आप ये देखें कि जो शख्स हैं जो हमारे
ये अपने बैरिस्टर गुलाम अहमद चौधरी उन्होंने कोटली के मुकाम पे इसको कंडम किया और इससे बड़ी बदयंती की है कि क्या है कि वक्त का जो प्रेसिडेंट है खुद नोटिस उसको साइन भी कर रहा है और वो ये कह रहा है जी कि ये काला कानून है। तो इससे पहले कि आज़ाद कश्मीर में कोई अफरा तफरी फैले या अमना अमान का मसला पैदा, मैं समझता हूँ कि उस वक्त तक जो है ये आर्डीनेंस फिलफोर वापस लेना चाहिए। एक बात, 20 तारीख को यहाँ एहतजाज हुआ, रावला कोर्ट के अंदर एहतजाज हुआ और उसके बाद यहाँ भी लाठी चार्ज किया गया, लोगों को आंसू गैस शेलिंग और हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें सिर्फ से लियाकत याद साहब, उसके बाद 2-3 लोग 4 यहाँ वहाँ और भी गिरफ्तार हुए। और उसके बाद कोटली के अंदर जो हुआ वो आपने देखा कि बिल्कुल नंगी जारियत हमारे जो शकूर साहब है नक्याल के जो सदर हैं उनके वो सीरियस हालत में उनको रावलपिंडी रेफर किया गया और एक ताजर थे जो कोटली के अंदर उनकी टांग भी टूट गई। तो ये किसी सूरत है जो है ना वो हम इस पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, खास करके सदारती ऑर्डिनेंस पे। बाकी जो जॉइंट अवामी कमेटी के पास जो मैंडेट है, जो उन्होंने 10 नकाती एजेंडा है, उन्होंने चंद चीज़ें और भी शामिल की हैं, तो हम उसको भी वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। किसी सूरत जो है ना ये नहीं होगा। और ये आने वाले दिनों में 28 तारीख जो इधर प्रोग्राम हुआ था, यहाँ भी जाजी मुजाहरा हुआ और उसके बाद उन्होंने 28 तारीख की शाम तक डेड लाइन दी हुई है कि अगर इसको फिलफोर वापस लिया जाए। उसके बाद भी मैं यहाँ रावला कोर्ट के अंदर 29 को जो है ना पूरे आज़ाद कश्मीर में उन्होंने ऐलान किया, जो चेयरमैन JKL है सरदार सईद साहब, जिन्होंने पूरे आज़ाद कश्मीर में ये एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया। तो मैं फिर एक बात आज दोबारा आपकी साजिश से उनको बचाना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट होश के नाखन ले। इस तरह के अगर कोई लाठी चार्ज हुआ या कोई इस तरह की बात, कोई जबर हुआ, तो फिर 5 तारीख दूर की बात है, शायद उससे पहले हमें कोई फैसला करना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को, गवर्नमेंट को लोगों को भी बचाना चाहिए और उनको अपनी सिमत भी दुरुस्त करनी चाहिए। 3 आदमी शहीद हुए और ये चार्टर ऑफ डिमांड कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट वो कौन लोग हैं जो इसको लेंथी कर रहे हैं। फिलफोर चार्टर ऑफ डिमांड पे क्या होना चाहिए कि अमल दरामद। एक बात तो सबसे यहाँ से मैं जो पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर कोई ये समझता है, गवर्नमेंट ये समझती है या कुछ और फोर्सेस ये समझती हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अंदर या बाहर कोई इस तरह की बात है, कोई इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की पुष्ट पे खड़े। ये जो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी है हमारे भाई, जो उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ कोई अगर इस तरह के आप तक कोई मैसेज जाता है इस तरह की कोई बात नहीं है। कोई भी इस तरह की बात हुई तो हम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ कल भी खड़े थे और इसके बाद भी हम खड़े रहेंगे। इफ्तार खुर्रम साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि एक तरफ आज़ाद कश्मीर हुकूमत है, एक तरफ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अंजुमन ताजरान एक प्लेटफॉर्म पे हैं, और दरमियान में जो इंतज़ामिया है उसके बहुत से लोग जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ तावन भी करते हैं लेकिन मजबूर हो जाते हैं, वो खिलौना बन चुके हैं। तो इंतज़ामिया के लिए आपका क्या पैगाम होगा बहैसियत मरकज़ी सदर अंजुमन ताजरान के? वो इस मामले से किस तरह, वो गवर्नमेंट के से तनख्वाह भी लेते हैं, उनके हुक्म के पाबंद भी होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये समझते हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी भी दुरुस्त कह रही है, तो इसके दरमियान वो फंसे हुए हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बात यह सर कि ये जो तहरीक थी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की, जिस पे पूरे आज़ाद कश्मीर में लोग निकले हैं बाहर, वो कामयाबी किसी हद तक हुई है। ये रियासत के हर शहरी, चाहे वो मुलाजिम है, नहीं है, बाहर है, अंदर है, ये हर आदमी की तहरीक थी। सही गो कि उन्होंने पेटी बांधी हुई है, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। सही। तो मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.